हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ओजोनोलिसिस के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब केवल मैकेनिज्म बचा हुआ है। ठीक है, ज़रा कहानी को समझिएगा। यहाँ पर अगर हम ओजोनोलिसिस की बात करें तो जैसे अगर आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3 आपने ये लिया, ठीक है। तीर के ऊपर आपने देखा O3 जिंक वाटर आपके पास ये है, ठीक है, आपके पास ये रहा। अब ज़रा इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो हम बना लेंगे, लेकिन हम कुछ हद तक कुछ आगे तक बातें कुछ समझते हैं। जैसे ये आपने देखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर हम O3 की बात करें, किसकी बात करें? O3 की, तो ध्यान से समझिएगा। जो O3 में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप दे सकते हैं माइनस और इसके ऊपर प्लस। ओजोनोलिसिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। हालांकि बॉन्ड होता है, हालांकि बॉन्ड बनता है, बट हम इस तरीके से आपको समझा रहे हैं मैकेनिज्म। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यह आया इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ हुई, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। CH3 CH और ये रहा आपके सामने CH3। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 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 इस तरीके से आपको कुछ नज़र आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि परऑक्सी लिंकेज कितना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कितना बना हुआ है, कितने हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बन रहा है परऑक्सी लिंकेज। और परऑक्सी लिंकेज की बात करते हैं कि जैसे ये बनता है तो प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल होता है, तो हम कहेंगे परऑक्सी लिंकेज होने के कारण ये हाई अनस्टेबल होता है, या हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ये ब्रेक होना चाहता है। अच्छा, परऑक्सी लिंकेज कितने आपको दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। ब्रेक होना चाहता है, लेकिन ब्रेक होने से पहले यहाँ पर ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फर्दर रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंज करने के बाद तो हम कहेंगे ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज कर देगा। मतलब कहानी कुछ ऐसा हो रहा है ना कि इसको जैसे परऑक्सी लिंकेज बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड बना ना, ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो मामला यहाँ पर कंट्रोल में आए। उसके लिए देखिए होता क्या है, उसके लिए होता ये है कि ये आपका कार्बन हाइड्रोजन ये आपका, ठीक है। ये ऑक्सीजन, अच्छा ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। आप ध्यान से समझिएगा। अपने आप को ऐसे रीअरेंज करता है कि ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देखेंगे CH3, ये CH3। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत पहाड़ नहीं है, जो आपको दिखाया जाता है वही आप देखिए। अगर परऑक्सी लिंकेज की बात करें तो अब परऑक्सी लिंकेज एक है, सब कुछ ठीक है। आप ना बस ध्यान रखिए कि ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1 परऑक्सी लिंकेज, तो परऑक्सी लिंकेज कितने हैं? 1 है, तो परऑक्सी लिंकेज 1 है। अब आगे की बात समझिएगा। अगर परऑक्सी लिंकेज 1 है मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड 1 बना हुआ है, ये क्या होगा? अब ब्रेक होगा। अब क्या होगा? ब्रेक होगा। अनस्टेबल है, ये भी कैसा है? अनस्टेबल। ब्रेक होगा। किस तरीके से ब्रेक होगा आप ध्यान रखिएगा। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसकी तरफ होगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी।
यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। अगर देखेंगे कि यहाँ माइनस, यहाँ क्या बनेगा प्लस, तो माइनस प्लस डबल बॉन्ड, तो आप देखेंगे कि बना है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। CH3 CHO यानी कि ये बन गया, इधर से भी बनेगा ना CH3 CH और ये O, तो कितनी बार बनेगा? 2 बार। और ये क्या है? ऑक्सीजन। और आप देखेंगे कि ये आपको मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिला है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के पास डब्बा खाली होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन जो बना हुआ है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अगर इसको एल्डिहाइड मिल गया तुरंत एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए यहाँ पर जिंक लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिंक नहीं लिए तो अगेन ये क्या करता है कि वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा। लेकिन अगर जिंक लिए तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है, इतनी चीज़ें आपको समझनी है, हम इसी के लिए काम कर रहे थे। आपको पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब ये कमाल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने आगे क्या ले रखा है, ठीक है। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर हम इसी ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन के पास पहली चीज़ है कि डब्बा खाली होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको हम लोग नादान ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नादान ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। या तो आप इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलिए, नादान ऑक्सीजन बोलिए, या इसी को बोला जाता है बेबी ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? बेबी ऑक्सीजन भी बोला जाता है। अब यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो आप समझ गए। इसको क्या करिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि खोपड़ी में सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेक होता है, इसी तरीके से ब्रेक होगा और ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मिला यहाँ पर? नेसेंट ऑक्सीजन या बेबी ऑक्सीजन या नादान ऑक्सीजन। वीडियो पॉज करिए और इसको कॉपी करिए। अब हम इसके आगे की कहानी आपको समझा रहे हैं कि अगर जिंक नहीं हुआ तो क्या होगा और जिंक हुआ तो क्या होगा। मतलब ये है कि आखिर हम जिंक क्यों यूज़ करते हैं भाई, जिंक यूज़ करने का कारण क्या है, तो ज़रा इसी को समझिएगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग चाहें तो लिख लीजिए अबाउट नेसेंट ऑक्सीजन या नादान ऑक्सीजन या बेबी ऑक्सीजन। ये अनस्टेबल होती है। अगर इसको शांत न किया गया तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के लाइफ में तबाही मचा देगी। क्या मचाएगी? तबाही मचा देगी। उसमें भी किसके लाइफ में मचाएगी? एल्डिहाइड के, ठीक है। अब आगे सुनिए। अतः इसको शांत करने के लिए हमें जिंक को लाना पड़ेगा। अगर इसको शांत करना है तो हमें किसको लाना पड़ेगा? जिंक को। अब सुनिए, हम कह रहे हैं कि अगर जिंक प्रेजेंट हो, इफ Zn इज प्रेजेंट, अगर जिंक प्रेजेंट है तो, अब देखिए अगर जिंक प्रेजेंट हुआ तो जिंक जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। जिंक बोलेगा हे ऑक्सीजन, बेबी ऑक्सीजन, नादान ऑक्सीजन। नादानी क्यों कर रहा है? जरा इधर आ। और इधर आने के लिए बोलेगा कि जैसे ही भुलवा के इसके पास आया, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और जिंक ऑक्साइड जो बनाएगा वो लेके सेपरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन को खुला नहीं छोड़ा, ऑक्सीजन को खुला नहीं छोड़ा ये नेसेंट ऑक्सीजन को, ताकि एल्डिहाइड और कीटोन के ज़िंदगी में तबाही मचा सके, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मान लीजिए कि जिंक, इफ जिंक इज प्रेजेंट, इफ जिंक इज नॉट प्रेजेंट, अगर जिंक प्रेजेंट ना हुआ तो देखिए अगर जिंक प्रेजेंट नहीं हुआ
तो जो आपकी बेबी ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बना लेगी? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझा रहे हैं, समझते चलिए। अगर जिंक प्रेजेंट हुआ तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, जो आगे रिएक्शन मतलब आगे रिएक्शन होने नहीं देगा। लेकिन अगर जिंक प्रेजेंट ना हुआ तो वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा, जो हम बोलेंगे इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब सुनिए, जैसे ये आपके पास एल्डिहाइड था, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास क्या था? एल्डिहाइड। इसका क्या करा देंगे? फर्दर ऑक्सीडेशन, और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, यानी CH3CO, और ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहीं पर फॉर्मिक एसिड होता तो किस में कन्वर्ट होता? तो बोलते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारा ओजोनोलिसिस का हिस्सा यहीं पर ख़त्म होता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ABCD में खूब यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों को अच्छा धन्यवाद। से पहले एक और चीज़ है यार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, आगे भी मन करे तो शेयर कर दो, नहीं मन करे तो भी कर दिया करो। ठीक है, और कुछ कमेंट वमेंट ना कर दिया करो कि हाँ बढ़िया है, ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। और थोड़ा इसको आगे तक बढ़ाइए ताकि आपके दोस्तों को हेल्प मिले और उनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।